में मध्य देश के राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मलविका के कोई संतान नहीं थी। उन्हें संतान की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। सूर्यदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। वह बड़ी होकर बेहद सुंदर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ युवती बनी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। लेकिन सावित्री ने स्वयंवर में किसी अन्य राजकुमार को नहीं, बल्कि सत्यवान नामक एक तपस्वी राजकुमार को चुन लिया। सत्यवान एक वीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कठिन थी। उसका राज्य छीन लिया गया था और वह जंगल में अपने वृद्ध माता पिता के साथ कष्टमय जीवन बिता रहा था। जब ज्योतिषियों ने सत्यवान की कुंडली देखी, तो उन्होंने कहा कि वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, जो निर्णय मैंने लिया है वह अटल है। मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी की इच्छा को सम्मान देते हुए विवाह की स्वीकृति दी, और इस प्रकार सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। सावित्री और सत्यवान का जीवन शुरुआत में सुखमय था। वे जंगल में रहते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता था। लेकिन एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे अचानक तेज सिरदर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय यमराज ने सत्यवान की आत्मा लेने के लिए आग उसे अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रखा और यमराज से कहा, आप मेरे पति को मत ले जाए। वह अभी बहुत अच्छे इंसान है। यमराज ने उत्तर दिया, उसकी आयु पूरी हो चुकी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री ने यमराज से अनुरोध किया कि वह सत्यवान को छोड़ दे, लेकिन यमराज ने कहा, यह मेरी शक्ति से बाहर है, उसे मैं लेकर जाऊंगा। फिर भी सावित्री ने हार नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे लौटने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुकी। यमराज ने उसकी निष्ठा और धर्म के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को देखकर उसे 3 वरदान देने का प्रस्ताव दिया। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की बात की। दूसरे वरदान में उसने अपने सास ससुर को दीर्घायु और सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। तीसरे वरदान में उसने अपने और सत्यवान के लिए संतान का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये जानते हुए कि सत्यवान के जीवित होने के बिना संतान का वरदान पूरा नहीं हो सकता था। यमराज ने अंततः सत्यवान को जीवन दान दिया और उसे सावित्री के पास लौटा दिया। सावित्री और सत्यवान की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सावित्री ने अपनी प्रगाढ़ प्रेम और भी पराजित किया। यह कहानी यह भी बताती है कि धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा हमें विजय की ओर ले जाता है।